Hello students, this is Anupama Labhe and I am here for your subject HRM, and in today's lecture I am going to discuss with you the methods of recruitment. क्या होते हैं रिक्रूटमेंट, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एक है क्या या अलग अलग है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट मेथड्स रेफर टू द मीन्स बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन रीचेस टू द पोटेंशियल जॉब सीकर्स। देखिए, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट ये ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टली उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो जॉब सीकर्स है उनके तरफ पहुँचती है। और हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में ये देखा था कि कहाँ से हम लोगों को जो पोटेंशियल जॉब सीकर्स है वो मिल सकते हैं। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिक्रूटमेंट मेथड्स एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. In other words, these are ways of establishing contacts with the potential candidates. It is important to mention that the recruitment methods are different from the sources of recruitment. देखिए क्या है, in other words, these are ways of establishing contacts with the potential candidates. यानी जो methods of recruitment है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो potential candidates है उनके साथ हम contact किस तरह से कर रहे हैं। यानी हम लोग जैसे कि देखिए प्लेसमेंट सेल है आपके कॉलेज में, वहाँ पे कोई जो कंपनी है वो कांटेक्ट करती है और उनके थ्रू यानी प्लेसमेंट सेल के थ्रू फिर वो आप लोगों के पास पहुँचती है। तो दिस इज़ नोन एज मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट रिक्रूटमेंट मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग चीज़ें हैं. The major line of distinction between the two is that the former is the means of establishing links with the prospective candidates. The latter is location where the prospective employees are available. देखिए पहले जो हमने देखा उसमें क्या होता है, establish करती है links prospective candidates के साथ, और जो हम लोगों ने ये देखा था सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट उसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ हम लोगों को कहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं उसे लोकेट करना. डन एंड स्टीफन हैव ब्रॉडली क्लासिफाइड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट इनटू 3 कैटेगरीज. दीज आर, उन्होंने जो डन है एंड स्टीफन है उन्होंने ये मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसे ब्रॉडली क्लासीफाई किया है 3 चीज़ों में, कैटेगरीज में. देखते हैं वो कौन सी कैटेगरीज है. सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट मेथड एंड द थर्ड वन इज़ थर्ड पार्टी मेथड. तो चलो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होती है. जैसे कि ये डायरेक्ट नाम ही बताता है, मैंने आपको कहा कि जो मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसमें हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स है जो वो जॉब सीकर्स के पास डायरेक्टली भेजे, उनका इंटरव्यू ले और यानी प्राइमरी इंटरव्यू ले और देखे कि क्या ये कैंडिडेट हमारे पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है. तो ऐसे मेथड्स जहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, दिस मेथड्स आर नोन एज डायरेक्ट मेथड्स. लेट अस सी. In this method, the representatives of the organization are sent to the potential candidates in the educational and training institutes. देखिए यहाँ पे जैसे कॉमर्स बेस चाहिए है तो हमारे यहाँ पे कॉमर्स बेस मिल जाएगा, हमारा कॉलेज ही कॉमर्स कॉलेज है. तो यहाँ पे आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है और उन्हें जो सूटेबल कैंडिडेट लगता है उसे वो रिक्रूट कर सकती है. या तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी है जो अलग अलग स्ट्रीम के लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है और कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है. दे एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स विद द कैंडिडेट सीकिंग जॉब्स. These representatives work in cooperation with placement cells in the institution. देखिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हर एक यहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल उन्होंने बनाया हुआ रहता है. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इनके साथ कोऑपरेशन में इस तरह से रिक्रूटमेंट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करती है. Persons pursuing management, engineering, medical, etc. programs are mostly picked up in this manner. जैसे मैंने आपको कहा क्या होता है, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट चाहिए है या फिर समझ लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई इंजीनियर्स चाहिए, फ्रेश इंजीनियर्स चाहिए है, मेडिकल स्टाफ चाहिए है. तो ऐसे इसमें ये इंस्टीट्यूट्स जो है या ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पर्टिकुलरली वही कॉलेज में, वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अप्रोच करेगी और उनका जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट है उसे वहाँ से रिक्रूट करती है.
Sometimes some employer firms establish direct contact with the professor and solicit information about students with excellent academic records. कई बार क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है हो सकता है कि वो डायरेक्टली अगर प्रोफेसर उनके कॉन्टैक्ट्स में है तो उन्हीं के साथ कांटेक्ट करे और उनसे इंफॉर्मेशन ले कि कौन सा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, जिस तरह से आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है उस तरह से कौन सा आपके यहाँ का स्टूडेंट है जो हमारी जॉब को फिट हो सकता है, सूट हो सकता है। इस तरह से भी इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉय डायरेक्टली प्रोफेसर से ले सकता है। Sending the recruiter to the convention, seminar, setting up exhibits at fairs and using mobile office to go to the desired centers are some other methods used to establish direct contact with the job seekers. होता है कई ये सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं, एग्जिबिट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है यानी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है वहाँ पे जो जॉब सीकर्स है वो भी आए हुए रहते हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन भी देते हैं, अपने बारे में भी बताते हैं। तो ऐसे जगह पे भी एम्प्लॉयर जो है अपने कैंडिडेट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज के जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है उसकी रिक्रूटमेंट करती है। फिर देखिए इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड में यानी अभी हमने डायरेक्ट मेथड में देखा था कि डायरेक्टली अप्रोच हो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि होता है कि एडवर्टाइजमेंट देगी, आप देखते हो ना कि अगर आपको कई वैकेंसीज दिखती है तो कई बार आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो। आजकल प्रिंट मीडिया भी यूज़ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूज़ में आ रहा है, तो वैसे एडवर्टाइजमेंट देख के भी ये जो प्रॉस्पेक्टिव जो उनके कैंडिडेट्स है उनके तरफ ही रीच करती है। Indirect methods include advertisement in newspapers, on the radio and television, in professional journals, technical magazines, etc. देखिए कई बार जैसे टेक्निकल मैगजीन्स होते हैं तो पर्टिकुलरली जो नीड है वो पर्टिकुलर जॉब की वही मैगजीन्स जो लोग रीड करते हैं। देखिए अगर मैं टेक्निकल इसकी हो आईटी सेक्टर से हो तो आईटी सेक्टर के जो मैगजीन्स रहते हैं उसे मैं ज़्यादा रेफ़र करती हूँ टू अपडेट माई नॉलेज, बराबर है। तो ऐसे इसमें भी आप क्या करते हो, अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश करते हो और जो आपके लिए जो कैंडिडेट फिट हो रहा है आपके पर्टिकुलर जॉब के लिए उसे आप वहाँ से पिक करते हो। देखिए ये ऐसे मेथड्स कहाँ पे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फाइंड सुटेबल कैंडिडेट्स टू बी प्रमोटेड टू फिल अप द हायर पोस्ट। विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर उन्हें कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं दिख रहा है कि जो उनके जो रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उसे फिल कर सके, तो ऐसे इसमें भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे मेथड्स का यूज़ करती है। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रीच आउट टू अ वास्ट टेरिटरी, हो सकता है कि वो चाहते हैं कि और ज़्यादा उनका टेरिटरी वास्ट टेरिटरी को वो रीच करें सो दैट दे कैन गेट द सुटेबल कैंडिडेट फॉर देयर जॉब। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू फिल अप साइंटिफिक, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल पोस्ट, देखिए साइंटिफिक है, प्रोफेशनल है, टेक्निकल पोस्ट है, इसके लिए आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं देख सकते हैं या आप डायरेक्टली वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के पास जाके भी नहीं देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे चाहिए है कि जो वो एक्सपीरियंस होल्डर है जिसके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज है वो पर्सन के पास आपको रीच करना है। तो ऐसे इसमें वो जो पर्सन्स होते हैं जिस तरह के मैगजीन्स, जिस तरह के न्यूज़पेपर या जिस तरह की मीडिया का यूज़ बार बार करते हैं वहाँ पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे के उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर योर जॉब। फिर क्या है, द एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट, यानी इतना तो देखे हमने मेथड से, लेकिन जो एक्सपीरियंस जो है रिक्रूटर्स का वो बता रहे हैं दैट द हायर द पोजीशन टू बी फिल्ड अप इन द ऑर्गेनाइजेशन और द सेल्स सॉट by the more widely discussed advertisement is likely to be used to reach to many suitable candidate। ये बताते हैं कि अगर आप वाइडली रीच करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अप्रोच करना चाहते हो, आपको पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है, ऐसे इसमें आप चाहते हो तो आप इस तरह के मेथड्स का यूज़ करते हो। समटाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर व्हाट इज़ रेफर टू एज ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट
in which only box number is given and the identity of the organization is not disclosed. पहले ऐसा होता था, एडवर्टाइजमेंट आती थी कि ऐसी ऐसी वैकेंसी है, ऐसा ऐसा जॉब है, ये वो जॉब की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते थे। यानी जो एडवर्टाइजमेंट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते थे, तो एक ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट दे देते थे और जिस व्यक्ति को लगता था कि उनकी जो कंडीशंस है उसे वो फुलफ़िल कर रहा है तो वो जो बॉक्स नंबर दिया है वहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो भेजते थे। However, organizations with regional or national repute do not usually use blind advertisements for obvious reasons. देखिए, जो जिनका रेपुटेशन है, जो रिकॉग्नाइज्ड है रीजनल और नेशनल लेवल पे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जनरली ऐसे चीज़ों का ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट का यूज़ नहीं करती है। फिर while placing an advertisement to reach to the potential candidate, the following 3 points need to be borne in mind. जब हमें एक एडवर्टाइजमेंट देनी है पोटेंशियल कैंडिडेट के लिए तो हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, जो नीचे वाली चीज़ें मैं बता रही हूँ उसका ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, विजुअलाइज द टाइप ऑफ द एप्लीकेंट वन इज़ ट्राइंग टू रिक्रूट। पहले आपको देखना है कि मुझे किस प्रकार का कैंडिडेट अपने लिए चाहिए है। सेकेंड, टू राइट आउट अ लिस्ट ऑफ द एडवांटेजेस द जॉब विल ऑफर। फिर हमें बताना है कि ये पर्टिकुलर जॉब अगर वो लेता है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। थर्ड, टू डिसाइड वेयर टू टर्न द एडवर्टाइजमेंट, दैट इज़ न्यूज़पेपर विथ लोकल, स्टेट, नेशन वाइड एंड इंटरनेशनल रीच और सर्कुलेशन। फिर हमें ये डिसाइड करना है जैसे कि अपनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप वाइड एरिया को रीच करना चाहते हो तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे जो मेथड्स यूज़ किए जाने चाहिए वहाँ पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, या नेशन में ही विद इन नेशन आपको चाहिए है तो उस तरह से, या स्टेट वाला चाहिए, लोकल वाला चाहिए तो उस तरह से आप मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो यूज़ करते हो। अब देखते हैं थर्ड पार्टी मेथड्स क्या होती है। दिस इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल बॉडीज, एसोसिएशंस, एम्प्लॉय रेफरल्स, रिकमेंडेशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, डेटा बैंक्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द जॉब सीकर्स। यहाँ पे आप किसी भी पर्सन का यूज़ करके आप जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है उसको रिक्रूट करते हैं। जैसे कि होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोगों ने जब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट देखा था तो ये अपने पास एक डेटा रखते हैं जॉब सीकर्स का, बायो डेटा रखते हैं और जिस तरह से रिक्वायरमेंट आती है ऑर्गेनाइजेशन की उनको उस तरह का वो बायो डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी होते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ है जो पर्टिकुलर ही एम्प्लॉय जो सुटेबल कैंडिडेट है फॉर सुटेबल जॉब वो आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी रहते हैं, हाँ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, जैसे आपको लेबर की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली उन कॉन्ट्रैक्टर्स से बात करते हो और आपको जितनी भी लेबर की रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफ़िल करते, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज थर्ड पार्टी मेथड। Then the method of recruitment will depend on the policy of the particular firm, the position of the labor supply, the government regulations in this regard and agreements with labor organizations. देखिए आफ्टर ऑल क्या होता है, हर एक कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, उस तरह से डिपेंड करता है कि वो कौन सी मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट को इम्प्लीमेंट करे। फिर कई बार क्या होते हैं कि आपके यहाँ पे लेबर सप्लाई किस तरह से है, अगर अबेंडेंट है तो आपके पास वो खुद ही अप्रोच हो जाता है या फिर आपको किसी और की मदद लेके उनके पास अप्रोच होना पड़ता है। गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसी के थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो और उसी की तरह से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। आप अपने मन से रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। फिर आपके एग्रीमेंट्स भी होते हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो ये भी जो मैटर्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं while deciding the method of recruitment. Notwithstanding, the best recruitment method is to look first within the organization. सबसे ज़्यादा तो यही रहता है कि पहले आप अपनी ही कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में देखें कि कौन सा आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट है। ओके, थैंक यू।